अफ्रीकी देशों से अमेरिका क्यों नज़दीकियां बढ़ा रहा है? चीन की तुलना में अमेरिका के द्वारा अफ्रीकी देशों से सक्रियता के साथ अपने संबंध को सुधारा जा रहा है। इस समय बहुत चर्चा में है क्योंकि अमेरिका के विदेश मंत्री ब्लिंकन और वर्तमान में अमेरिका की उपराष्ट्रपति कमला हैरिस के द्वारा 9 दिवसीय यात्रा की जा रही है अफ्रीका की, और इसके बाद सुना जा रहा है कि बाइडन भी अफ्रीका की लंबी यात्रा पर आने वाले हैं। आखिर क्यों अफ्रीका अमेरिका के लिए महत्वपूर्ण हो रहा है, आज के इस संवाद श्रृंखला में हम लोग इसी मुद्दे पर बात करेंगे। आप जानते होंगे कि अफ्रीका महाद्वीप के बहुत सारे देश इस समय आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं। कोरोना महामारी ने न केवल श्रीलंका, बांग्लादेश, पाकिस्तान जैसे देशों के लिए गंभीर चुनौतियां खड़ी की, बल्कि कोरोना महामारी के कारण अफ्रीकी देशों की हालत भी खस्ता हो चुकी है। आपने सुना होगा घाना जैसे देश के बारे में, जाम्बिया जैसे देश के बारे में, बुर्किना फासो, माली जैसे देश के बारे में। आप जानते हैं घाना के बारे में मैं विशेष रूप से चर्चा करूं, इससे पूरी बात को आप समझ पाएंगे। घाना वैसे भी जानते हैं बहुत चर्चा में रहता है क्योंकि आप जो चॉकलेट खाते हैं वो मुख्यतः या तो आइवरी कोस्ट का होता है या घाना में बने हुए कोको का होता है। चॉकलेट जानते कोको से बनाया जाता है। कोकोवा एक वृक्ष होता है जिसकी बीज से चॉकलेट का जो मटेरियल है, मतलब चॉकलेट का मूल पदार्थ निकाला जाता है। और पूरी दुनिया में चॉकलेट का एक बहुत बड़ा व्यापार है। लगभग कहा जाता है 8 से 10 लाख करोड़ का व्यापार चॉकलेट का है। इसका मतलब लोग चॉकलेट खूब खाते हैं। और भारत में भी आप देखिए बच्चों में चॉकलेट बड़े तेज़ी से लोकप्रिय हुआ है। यद्यपि मेरा सलाह रहेगा कि चॉकलेट नहीं खाएं क्योंकि चॉकलेट में निकिल, कैडमियम, लेड जैसे भारी तत्व पाए जाते हैं, जिसमें निकिल बहुत ही जहरीला और नुकसानदायक होता है। दांत को सड़ा देता है, दांत टूटने लगता है। जो बच्चे ज़्यादा चॉकलेट खाते हैं उनका दांत भी टूटता है। लेकिन आप जानते हैं चॉकलेट घाना की अर्थव्यवस्था का बड़ा भाग है। यद्यपि आइवरी कोस्ट चॉकलेट के उत्पादन में पहले स्थान पे है, घाना दूसरे स्थान पे है। जिस तरीके से ब्राज़ील की कॉफ़ी बहुत फेमस है, भारत की चाय बहुत फेमस है, दार्जिलिंग की, असम की, उसी तरीके से घाना का चॉकलेट भी बहुत फेमस है। लेकिन घाना पिछले 2-3 वर्षों से बहुत बड़ी आर्थिक चुनौती से जूझ रहा है। वर्तमान में वहाँ 50% से अधिक मुद्रास्फीति की दशा बनी हुई है। घाना ने अपनी आर्थिक समस्या से निपटने के लिए चाइना से संपर्क किया। जाम्बिया ने भी अपनी आर्थिक समस्या से निपटने के लिए चाइना से संपर्क किया। ऐसे अनेक अफ्रीकी देशों ने चाइना से संपर्क किया। तो अमेरिका को बड़ा आश्चर्य हुआ कि सारे देश जो है चाइना के निकट होते जा रहे हैं। आखिर क्यों? कोई देश जब संकट में फंसता है तो चाइना से क्यों निकटता बनाता है, जबकि चाइना ने ही अधिकतर जगह आर्थिक संकट उत्पन्न किया है। इसका सबसे बड़ा कारण है अमेरिका से जब कोई भी देश कर्ज लेना चाहता है या कोई भी आर्थिक सहायता चाहता है तो अमेरिका शर्त लादता है कि आपके यहाँ लोकतंत्र होना चाहिए, मानवाधिकार होना चाहिए, आपके यहाँ पॉलिटिकल सिस्टम में डेमोक्रेसी होना चाहिए और सबको मूल अधिकार, मानवाधिकार। और जब चाइना के साथ कोई देश संपर्क करता है तो चाइना स्वयं डाकू है। चाइना में स्वयं कोई लोकतंत्र और कोई व्यवस्था नहीं है, तानाशाही है। तो वो तानाशाही सिस्टम हो आपका कैसा भी सिस्टम हो, अपने आप नागरिकों को मार डाल रहे हैं, क्या कर डाल रहे हैं, इससे चाइना को कुछ लेना देना नहीं, वो कर्ज दे देता है। यही कारण है कि अफ्रीका में अफ्रीका दुनिया में सबसे अधिक देशों वाला महाद्वीप है। अफ्रीका में 54 देश है और अधिकतर देशों में तानाशाही व्यवस्था चल रही है। और तानाशाहों के लिए सबसे आसान होता है कि चाइना से बात किया जाए, क्योंकि उनसे कोई नहीं पूछेगा आप कितने बड़े तानाशाह हैं, आप जनता पे क्या जुल्म कर रहे हैं। लेकिन अमेरिका पूछने लगता है कि तुम्हारे यहाँ लोकतंत्र नहीं, तुम तानाशाह हो, तुम्हारे यहाँ मानवाधिकार नहीं, मूल अधिकार नहीं, तमाम अधिकार नहीं। यही कारण है कि चीन बढ़त पा जाता है। और यही बढ़त पाते पाते लगभग पूरी दुनिया में सारे डाकू टाइप के देशों में, अव्यवस्था वाले देशों में चीन फैलता चला गया। और ऐसा लगने लगा है कि चीन एक सुपर पावर के रूप में अपने आप को उभार रहा है। आपने देखा होगा शी जिनपिंग ने मॉस्को की यात्रा की, बीजिंग पीस प्लान पेश किया उन्होंने, जानते हैं, रूस यूक्रेन के मुद्दे पर।
और इसी तरीके से अनेक प्रकार के मुद्दों में आप देख रहे होंगे, यहाँ ईरान और सऊदी अरब के बीच समझौता करवाया। ऐसे बहुत सारे मुद्दों पर ये दिख रहा है कि चीन अपने को सुपर पावर के रूप में उभार रहा है। अब अमेरिका के लिए ये अपने आप में एक बड़ी चुनौती है। अमेरिका को लग रहा है कि इस तरीके से तो चीन फैलता जाएगा। चीन आर्थिक रूप से तो आगे बढ़ रहा है, सैनिक रूप से तो आगे बढ़ रहा है, वैश्विक राजनीति में अपना दबदबा बना करके पूरे विश्व पर ये जानते एकाधिकार कर सकता है। अमेरिका समझ गया कि ऐसे में उसे अपनी गतिविधियों को बढ़ाना होगा और इसी क्रम में अमेरिका के द्वारा अफ्रीका महादेश के अधिकतर देशों से अपने संबंधों को पुनर्परिभाषित किया जा रहा है और वहाँ के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन कई देशों की यात्रा करके जा चुके हैं। अब कमला हैरिस 9 दिनों की, सोचिए अमेरिकी उपराष्ट्रपति की 9 दिनों के दौरा छोटा मोटा दौरा नहीं होता, 9 दिनों का दौरा चल रहा है। फिर बाइडेन का जानते हैं अफ्रीका में दौरा होने वाला है। इसका मतलब है पूरी तरीके से अमेरिका अब यह मान रहा है कि अफ्रीका में भी उसके लिए चीन से चुनौतियां खड़ी हो गई हैं। ऐसे में अमेरिका निश्चित रूप से आसान शर्तों पर ऋण दे करके, डेट की रीस्ट्रक्चरिंग करके, अर्थव्यवस्था में सकारात्मक सहयोग करके अफ्रीका के देशों को अपने निकट लाएगा और इस निकटता से चीन को जानते हैं दूर करने या चुनौती देने का प्रयास करेगा। ऐसे में पूरा अफ्रीका महाद्वीप बहुत महत्वपूर्ण हो गया है, खासकर अफ्रीका महाद्वीप के वो देश जो आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं, जैसे घाना है, जैसे जाम्बिया है, जैसे माली है, बुर्किना फासो है, लीबिया है, या पहले से जिम्बाब्वे की हालत पहले से ही खराब थी, या सोमालिया की, या जानते इथोपिया की। तो ये सारे देश एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण हो जा रहे हैं। साथ में अब ये सालों भर चर्चा में रहेंगे क्योंकि अमेरिकी विदेशी नीति के जानते हैं ये फोकस के केंद्र हो चुके हैं। तो ऐसे में आप सभी लोगों को पूरे अफ्रीका महाद्वीप के इस क्षेत्र पर विशेष रूप से ध्यान रखना होगा और उन तथ्यों से परिचित होकर रहना होगा जो एग्ज़ाम के भाग बन सकते हैं, जो एग्ज़ाम में आ सकते हैं। तो आज के संवाद श्रृंखला में हम लोग इसी विषय पर बात कर रहे थे और ये विषय बहुत महत्वपूर्ण है। अब देखिए इस संदर्भ में सवाल क्या बन सकता है, जैसे भारत अफ्रीकी संबंधों की शुरुआत कब हुई, इंडियन अफ्रीकन समिट की, या चीन अफ्रीका संबंधों, चीन अफ्रीकन समिट कब कब होता है, या यूएसए अफ्रीकन रिलेशन जानते हैं क्या है। यद्यपि आप जानते हैं अफ्रीकी मूल के बहुत सारे लोग अमेरिका में रहते हैं और अमेरिकी अर्थव्यवस्था में बहुत बड़ा योगदान भी है उनका। वो अक्सर अफ्रीकी मूल के लोग ही वहाँ दास वाली कैटेगरी में जो ब्लैक लोग हैं उनकी कैटेगरी में आते रहे। तो ऐसे ये सारे मुद्दे जानते चर्चा में आ गए हैं। साथ में जहाँ से उन्होंने यात्रा की शुरुआत की, घाना, जाम्बिया, तंजानिया, ये सारे देश जानते हैं महत्वपूर्ण चर्चा के केंद्र हैं। तो आप सभी लोग इस पर ध्यान रखेंगे और साथ में चॉकलेट पर भी ध्यान रखेंगे, खाने पर नहीं बल्कि चॉकलेट जानते नुकसानदायक है, लेकिन चॉकलेट का जो मूल उत्पादक है आइवरी कोस्ट जो लगभग 37 से 40% उत्पादन करता है। दूसरे नंबर पर घाना। अच्छा, घाना का जो तट है उसको गोल्ड कोस्ट भी कहा जाता है। घाना की राजधानी अक्रा है। घाना में बहुत ज़्यादा भारतीय भी रहते हैं, खासकर जैन और मारवाड़ी समुदाय के लोग घाना में बहुत रहते हैं और घाना का भारत से बहुत निकटता, भारतीय फिल्में भी घाना में देखी जाती हैं। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ है, इन सबको आप देखते रहेंगे, समझते रहेंगे। तो इस संवाद श्रृंखला को इसी तरीके से हम लोग जारी रखेंगे और तमाम महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा करते रहेंगे। सबको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत नमस्कार। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.